शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं दृष्टांत रूप आत्मा हूँ। दृष्टांत रूप होता है उदाहरण मूर्त, रोल मॉडल, औरों के आगे एग्जाम्पल सेट करने वाले। तो बाबा ने आज रोल मॉडल उनको कहा है जो एक माला में पिरोए जाएं, यानी संगठन में रहने का तरीका आता हो। यूनिटी कैसी होनी चाहिए, उसके उदाहरण मूर्त बनना। बाबा ने कहा जो एक जैसे मण के होते हैं ना, वो माला में पिरोए जाते हैं। वो वाली माला में तो मोती होंगे, मणके होंगे। यहाँ तो आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं। बाबा के बच्चों की एकता का यादगार वो फेरने वाली माला बनती है। पर उस माला में भी किन बच्चों का नाम आएगा जो एक जैसे हैं। कैसे एक जैसे हैं? एक की लगन में मगन है, एक की मत पर चलने वाले हैं और एक रस अवस्था वाले हैं। संकल्पों में भी मिलाकर चलने वाले हैं। ऐसे बच्चे माला के मण के बनते हैं, यानी उनका यादगार बनता। उनके नाम पर लोग माला फिराते हैं। पर बाबा ने कहा ऐसा माला का मणका बनने के लिए कि इतनी आपस में एकता हो जाए, जो संकल्प भी एक जैसे हो जाएं, उसके लिए बाबा ने कहा समाने की शक्ति चाहिए। क्योंकि जब इतना बड़ा संगठन आपस में मिलता है तो भिन्नता तो होगी। हर एक दूसरे से अलग होता है, सेम हो नहीं सकते। लेकिन समाने की शक्ति यूज करके जहाँ जहाँ भिन्नता हो उसको समाओ। भिन्नता मीन्स डिफरेंसेस। जो वैरायटी ओपिनियंस हो, एटीट्यूड्स हो, इंटरेस्ट हो, उस सारे को समा जाओ आपस में। तो ऐसे बच्चे जो भिन्नता को समा करके एक मत को प्रसिद्ध करते हैं, वही बच्चे दृष्टांत रूप बनते हैं। यानी बाकी सब लोग उनके उदाहरण दिया करते हैं कि देखो इनमें कितनी एकता है, देखो ये कैसे मिल के चलते हैं। अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे अच्छे लोगों का आपस में मिलकर चलना एकता से, ये सबसे अच्छी बात है। नहीं तो आज दुनिया में इंटेलिजेंट, क्वालिफाइड, डिफरेंट क्वालिटीज़ वाले लोगों का घाटा नहीं है। स्किल्ड है दुनिया, लेकिन चार लोग मिल के नहीं चल सकते हैं। आज एक परिवार के चार लोग इकट्ठे नहीं चल सकते हैं। एक कंपनी में 4-8 अगर एक्सपर्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो टकराते हैं आपस में, डिफरेंसेस आ जाते हैं। उससे ही जो काम की क्वालिटी है वो सफ़र करती है। तो यहाँ बाबा ने एक मत की दुनिया बनानी है, जहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत होने वाला।
ऐसे संसार की स्थापना करनी है तो बाबा चाहते हैं कि आप सभी वन टू ऑल, लाखों बाबा के बच्चे सब एक मत के संगठन का दृष्टांत प्रस्तुत करो कि कैसे आप यूनिटी में चलते हो। भिन्नता होगी, डिफरेंसेस होंगे, लेकिन समाने की शक्ति से उसको समा जाओ। डिफरेंसेस को समा जाना मीन्स क्या? कोई बात किसी की अच्छी नहीं लगी, एक्सेप्ट करो, उसको भी अच्छा मान लो, उसको फैलाओ नहीं, उसका रूप न बन जाओ, उसके लिए नेगेटिव ना हो जाओ। अगर एक दो अवगुण हैं, एक दो गुण भी हैं, गुणों को पकड़ते जाओ, अवगुणों को मन बुद्धि से मर्ज करते जाओ। कोई कोई ऐसे भी होंगे जिनका कोई अवगुण ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, उसमें भी बाबा ने कहा हुआ है कि उसके बाकी गुणों को यूज़ करते, उसके उस अवगुण को इग्नोर करते जाओ। जब उनके गुणों पर बुद्धि टिका देते हैं तो किसी का भी अवगुण ज़्यादा तकलीफ नहीं देता, ज़्यादा नुकसान नहीं करता। लेकिन अगर मन बुद्धि ही उसकी नेगेटिविटी पर टिका दी तो वो बहुत भड़क जाता है और नुकसान करता है। चाहे हम लौकिक परिवारों में हैं, चाहे हम अलौकिक परिवार में हैं, ज्ञान योग की पढ़ाई के लिए भी इकट्ठे होते हैं, सेवाओं के लिए भी इकट्ठे होते हैं। आपस में एक दूसरे के गुण भी दिखाई देते हैं, अवगुण भी दिखाई देते हैं। गुण देखा आशिक हो गए, अवगुण देखा नफरत कर बैठे। ये कोई राजयोगियों का लक्षण नहीं है। गुण देखा तो भी बाबा ने दिया है, सीख लो, बस अटैच नहीं हो जाओ। अवगुण देखा, अंदर पेट में ऐसे समा जाओ जैसे सागर में गई चीज़ दिखती नहीं, वापस गई अंदर, तो अंदर गई। अवगुण वर्णन में भी ना आए, चिंतन में भी ना आए। बाबा कहते मुझे ऐसे बच्चे चाहिए, दृष्टांत रूप बच्चे, रोल मॉडल बच्चे, जिनको 4 में खड़ा कर दो या 100,000 में खड़ा कर दो, मिलजुल के चल सके, संकल्पों में एक मत हो सके। वो तब होगा जब एक की मत पर ठीक चलेंगे, एक की लगन में मगन होंगे, एक रस अवस्था वाले होंगे। तो क्या समझते हैं सभी अपने लिए? क्या हम बाबा की ये आश पूरी कर सकते हैं? अपने परिवारों में भी ऐसा वाला एक मत का संगठन बनाएं। डिफरेंसेस होते हुए भी, जैसे भारत के लिए बोलते हैं, भारत देश क्या है हमारा, अनेकता में एकता का उदाहरण है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसे ही हम भांत भांत के फूल हैं, वन वन की काठी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक प्यार का धागा हमारे अंदर पिरोया हुआ है, एक के प्यार का, एक की लगन का। उस एक के हैं हम, इसीलिए आपस में एक हैं। एक जैसे होंगे नहीं, पर एक जैसा धागा है अंदर बाबा के प्यार का। तो आज जो बाबा ने हमें काम दिया, बच्चे दृष्टांत रूप हो जाओ, उदाहरण प्रस्तुत करो। किस चीज़ का? एक मत के संगठन का, कि ये एक ऐसा संगठन है, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें जिसको पकड़ लो एक जैसे दिखेंगे। बीकेस के लिए तो लोग बोला भी करते हैं, जिसको पकड़ो एक जैसी बात करते हैं। ये आत्मा परमात्मा ही सुनाते हैं, ये बाबा बाबा ही करते रहते हैं। ऐसा वायुमंडल है कि ये सब शांति वाले होते हैं, ओम शांति वाले ऐसे होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत काम बाकी भी है। तो जितना काम बाकी है उसको हमें कंप्लीट करना, और ज़रा सा भी मन में, संकल्पों में कोई का भी अवगुण चित्त पे ना रहे।
कोई के लिए थोड़ी सी भी किरकिरी ना अंदर हो, थोड़ा सा भी डिफरेंस न हो। सब के लिए जैसे 5 उंगलियां एक जैसी तो नहीं होती हैं, पर एक साथ होती हैं और एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकती हैं। ऐसे ही हम सब एक साथ हैं, एक जैसे ना हो पर एक साथ हैं, एक के साथ हैं और एक उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं। तो भिन्नताओं को अंदर समाते हुए, हर एक की योग्यताओं को ठीक से यूज करते हुए मिलजुल के एकता को प्रसिद्ध करना। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे हम सब? दृष्टांत, रूप, उदाहरण, मूर्त।